नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम आज लाए हैं आपके लिए आगे के प्रश्न, अभ्यास प्रश्न के पत्र के आगे के क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 51। प्रोटीन की मात्रा किसमें सबसे सर्वाधिक किसमें होती है? इसमें ऑप्शन है मटर, मीट, गाजर, सोयाबीन। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा पूछी जा रही है, तो जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होती है, तो इसलिए मेरा सही जवाब है यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की मात्रा सबसे कम किस में होती है? तो ऑप्शन है हमारे दूध, अंडा, चावल, मछली। तो दोस्तों, जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो सबसे यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चावल में कम होती है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वसा प्राप्ति के स्रोत हैं शुद्ध तेल, वनस्पति जगत, जीव जगत, ये सभी। तो दोस्तों, यहाँ पे वसा प्राप्ति के स्रोत की बात की जा रही है, तो फैट जो है हमें इन सबसे ही प्राप्त होती है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वसा कौन से विटामिन को पचाने में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन डी और के, विटामिन ई और ये सभी। तो दोस्तों, जो विटामिन इन सभी को पचाने में फैट सहायक होती है, तो इसका सही जवाब है ये सभी। अगला प्रश्न है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ऑप्शन में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, लवण। तो आप सभी जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो क्लोरोफिल की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति कार्बोहाइड्रेट्स यानी अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब है सी, कार्बोहाइड्रेट्स। हमारा अगला प्रश्न है कार्बोज में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो जो कार्बोज होता है उसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है, तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पर सी, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है सभी स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, शर्करा। तो आप सभी जानते हैं सभी स्तनधारियों के दूध में लैक्टोज पाया जाता है, तो इसलिए मेरा सही जवाब है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन शर्करा युक्त पदार्थों में नहीं आता है? ऑप्शन है हमारे शक्कर, चीनी, शहद, चावल। तो दोस्तों, यहाँ पे शर्करा युक्त पदार्थ की बात की जा रही है, तो शर्करा युक्त पदार्थों में क्या नहीं आता है? तो वो होता है हमारे चावल, तो इसलिए मेरा सही जवाब है यहाँ पे डी आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटियोस का अर्थ है पहले आने वाला, पहले जाने वाला, पहले पाने वाला या पहले खोने वाला। तो दोस्तों, जो प्रोटियोस का शब्द होता है वो उसका मतलब होता है पहले आने वाला, इसलिए जो प्रोटीन होती है वो खाने में सबसे पहले प्रोटीन माना जाता है, तो इसलिए मेरा सही जवाब है यहाँ पर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। नाखून, बाल आदि का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन में है हमारे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोज, जल। तो दोस्तों, नाखून, बाल आदि का निर्माण जो होता है वो हमारे प्रोटीन से होता है, इसीलिए कभी कभी जब DNA टेस्ट होता है तो उसमें सब लोग सबसे ज़्यादा पहले नाखून या बालों से भी DNA टेस्ट करवाया जाता है, इसलिए इसका निर्माण जो होता है वो हमारे DNA प्रोटीन जो होती है उसी के एवज में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन ए के स्रोत हैं अंडा, मछली, मक्खन, फल, दूध, मछली का तेल, ये सभी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये सभी जो हैं विटामिन ए के स्रोत हैं, तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा ये सभी, डी आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा रतौंधी रोग प्रभावित करता है चेहरे को, संपूर्ण शरीर को, आँखों को, यकृत को। तो पहले हम बता चुके हैं कि रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है और ये आँखों को प्रभावित करता है, तो इसका सही जवाब है यहाँ पर सी, आँखों को। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन के स्रोत हैं सब्जी, टमाटर, सोयाबीन, दूध, मछली, अंडा। अगला ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, ये सभी। तो दोस्तों, यहाँ पे विटामिन के स्रोत की बात की जा रही है कि विटामिन के स्रोत
हैं। तो ऑप्शन में हमारा बता ही चुकी हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए जी, टमाटर सोयाबीन। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्ति के रक्त में लोहे की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन में 70%, 75%, 65% या 80%। तो व्यक्ति के शरीर में लोहे की मात्रा जो होती है वो हमारे लगभग 75% होती है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे सही जवाब है बी। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन बी के कौन कौन से समूह हैं? B1, B2, B6, B12 ये सभी। तो दोस्तों ये विटामिन बी के सभी स्रोत हैं, इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पे डी, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी का मुख्य कार्य है घाव ठीक करना, ऊतकों का निर्माण, मसूड़ों की तंदुरुस्ती, ये सभी। तो विटामिन सी जो होते हैं वो ये सभी कार्य करते हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब है डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 से 3 वर्ष के बच्चे का भार कितना होना चाहिए? 12 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम या 8 किलोग्राम। तो दोस्तों जो 1 से 3 वर्ष का बच्चा है उसका भार लगभग 12 किलोग्राम होना चाहिए, इसलिए हमारा सही जवाब है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? पांचपन होता है, गर्भपात हो जाता है, मांसपेशियों का विकास रुक जाता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो विटामिन ए की कमी से ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसलिए इसका सही जवाब है डी। बांझपन हो जाता है, गर्भपात भी हो सकता है, मांसपेशियों का रुकाव भी, विकास भी कम हो सकता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में स्त्री के शरीर में कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा बढ़ जाती है? ऑप्शन में हमारा 30%, 20%, 25% या 15%। तो दोस्तों जब इस इंसान लेडीज प्रेग्नेंट होती है उस समय कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा बढ़ जाती है उसकी बात की जा रही है, तो लगभग 30% मात्रा बढ़ जाती है, तो इसलिए हमारा सही जवाब है यहाँ पर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 10 से 12 वर्ष के विद्यार्थी के भोजन में अनाज, दालें, सब्जियों की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 320, 70, 100, 300, 350, 100, 320, 50, 50, 100, 400, 50, 100। तो दोस्तों यहाँ पे 10 से 12 वर्ष के विद्यार्थी के भोजन की बात की जा रही है, तो उसमें लगभग 300 मिलीग्राम, 320, 370 और 100 इतनी सब्जियों की मात्रा और दालें, अनाज की मात्रा होनी चाहिए, तो इसलिए मेरा सही जवाब है यहाँ पर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 से 9 वर्ष के बच्चों का भार कितना होना चाहिए? 26.5 किलोग्राम, 26.9 किलोग्राम, 26.6 किलोग्राम या 27 किलोग्राम। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा सी, 26.6 किलोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 से 18 वर्ष की लड़की का भार कितना होना चाहिए? अब यहाँ पे स्पेशली गर्ल्स की बात की जा रही है। 49.5 किलोग्राम, 49.9 किलोग्राम, 50 किलोग्राम या 55 किलोग्राम। तो दोस्तों यहाँ पे 16 से 18 वर्ष की लड़की की बात की जा रही है, तो उसका भार लगभग 49.9 किलोग्राम यानी लगभग होना चाहिए, तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पे बी। अगला प्रश्न है, 1 से 3 वर्ष के स्कूल ना जाने वाले बच्चों को अनाज व दाल कितनी चाहिए? अब दोस्तों यहाँ पे अनाज और दाल की बात की जा रही है। 150, 50, 200, 150, 150, 100 या 100, 100। तो दोस्तों यहाँ पे अनाज और उसकी बात की जा रही है, तो लगभग 150 ग्राम अनाज और 50 ग्राम दाल की आवश्यकता होती है, तो इसलिए यहीं पे सही जवाब है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील है? बी, सी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील हैं, इसलिए सही जवाब है यहाँ पे सी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको टाइम पर ITI से जुड़ी सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती रहें। धन्यवाद।